राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ज्वेलरी जोन में देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां अचल ज्वेल्स स्थित सेप्टिक टैंक में 8 मजदूर उतारे गए थे, जो जहरीली गैस से दम घुटने के चलते इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग अचेत हो गए। 2 मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। रात करीब 8:30 बजे टैंक की सफाई के लिए मजदूर उतारे गए थे। संजीव, हिमांशु, रोहित और अर्पित की हादसे में मौत हो गई। हादसे के 1 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर सांगनेर सदर थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। किस गैस के कारण यह हादसा हुआ, देर रात तक इसका पता नहीं चल पाया था। फैक्ट्री में सोने चांदी के जेवर बनाए जाते हैं। केमिकल से साफ करने के दौरान सेप्टिक टैंक में सोने चांदी के कण चले जाते हैं। उन्हीं सोने चांदी के कणों को निकालने के लिए मजदूरों को सेप्टिक टैंक में उतारा गया था। अचल ज्वेल्स के मैनेजमेंट की लापरवाही, 4 जिंदगियां लील गई। सोने चांदी के महज कुछ कणों के लालच में बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को सेप्टिक टैंक में उतारा गया। ठेकेदार मुकेश पाल के जरिए साल 2023 से फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे। मृतकों में ठेकेदार मुकेश का भाई भी शामिल है। अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट द्वारा सोमवार दोपहर भी इन पर दबाव बनाया गया था। मजदूरों पर टैंक में उतरने का दबाव बनाया गया था। तेज गर्मी के चलते मजदूरों ने दोपहर में टैंक में उतरने से मना कर दिया था। रात को फिर मजदूरों पर टैंक की सफाई का दबाव बनाया गया, जिस पर मजदूर अमित और रोहित सबसे पहले टैंक में उतरे। टैंक में उतरने के कुछ देर बाद मजदूरों का दम घुटने लगा तो चिल्लाने लगे, मदद की गुहार लगाने लगे। उन्हें बचाने के लिए टैंक में उतरे अन्य साथी भी सभी 8 मजदूर थे, बेहोश हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया तुरंत, जहां संजीव, हिमांशु, रोहित और अर्पित को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अजय और राजपाल को इलाज के लिए भर्ती कर लिया। वहीं अमित और सूरजपाल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। विकास मेहता अचल ज्वेल्स के सीईओ हैं। अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट ने अपनी गलती छिपाने का भी पूरा प्रयास किया। रात करीब 10:30 बजे पुलिस को हादसे की सूचना दी, जबकि रात 8:30 बजे मजदूरों को टैंक में उतारा गया था। टैंक में उतरने के कुछ देर बाद ही मजदूर अचेत हो गए थे। अचेत मजदूरों को टैंक से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। जब चिकित्सकों ने 4 मजदूरों को मृत घोषित किया, उसके बाद अस्पताल प्रशासन के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट ने भी पुलिस को सूचित किया। हादसे को लेकर अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। आप सोचिए, अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट का रसूख कितना होगा कि 4 मौतों के बाद भी एफआईआर दर्ज करना गवारा नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा है पुलिसकर्मियों ने। ना सिर्फ मजदूरों पर बल्कि पुलिसकर्मियों को भी दबाव में ले लिया है अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट ने। और 4 लोगों की मौत के बाद भी अब तक ये मैनेजमेंट कैमरे के सामने नहीं आया है, नहीं बता रहा है, क्योंकि गलती स्वीकार कर रहा है बिना कहे। कैमरे के सामने ना आना, मुंह छुपाना, ना बोलना, ये बताता है कि बड़ी लापरवाही अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट की रही, जिसकी वजह से ये 4 जिंदगियां चली गई। अब सवाल ये कि पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है? पुलिस एफआईआर दर्ज कब करेगी और कब अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा? पहले भी अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट इस तरह की हरकतें कर चुका होगा, क्योंकि ज्वेलरी के जो सूक्ष्म कण हैं, उन ज्वेलरी की धुलाई के दौरान लगातार सेप्टिक टैंक में जाते थे। लेकिन अब जब 4 मौतें हुई तो ये बड़ा खुलासा हुआ कि अमानवीय हरकतें यहाँ पर की जा रही थी अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट द्वारा। और अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट मजदूरों पर दबाव बना रहा था। क्या जो और भी मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, उनके साथ भी इस तरह का पहले अमानवीय हरकत हो चुकी है क्या? क्योंकि ये सख्त निर्देश हैं, दिशा निर्देशित किया गया है कि सेप्टिक टैंक की सफाई इंसानों द्वारा नहीं की जाएगी, मशीनों द्वारा की जाएगी। लेकिन ज्वेलरी के सूक्ष्म कण को बीनने के लिए मजदूरों को उतार दिया गया, जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए सेप्टिक टैंक में। कह दिया मरते हो तो मरो, लेकिन ज्वेलरी के जो कण गए हैं उन्हें चुन चुन कर सेप्टिक टैंक से निकाल कर लाओ और मैनेजमेंट के पास जमा करो। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। दिनेश,
अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट, सबसे पहले बताइए, रात 8:30 बजे मजदूरों को उतारा गया था, 2 घंटे बाद पुलिस को सूचित किया गया, 4 मजदूरों की मौत हो गई। क्या अब तक अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट का किसी तरह का रिएक्शन आया? क्या किसी तरह की गलती मान रहा है अचल ज्वेल्स मैनेजमेंट, या सिर्फ मुंह छुपाता फिर रहा है? दिनेश। बिल्कुल सुमित, तमाम बातें फिलहाल ये कह सकते हैं कि ज्वेलर्स जो है पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। किसी तरह का कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया फिलहाल कंपनी की तरफ से, कंपनी की प्रतिनिधियों की तरफ से नहीं आ रहा। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन तमाम जिम्मेदार लोग पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी संजय एक बार दिखाएंगे कि ये कंपनी के हालात है। गेट पूरी तरह लॉक कर रखा है, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है, किसी को प्रवेश अंदर नहीं दिया जा रहा। ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस के जवान हैं वो उनमें से एक पुलिस का जवान अंदर तमाम व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए एक पुलिस का जवान तैनात कर रखा है, और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे जिम्मेदार पुलिस हो या फिर जिला प्रशासन के तमाम लोग जो कि इन घटना के लिए जिम्मेदार है, जो सेफ्टी नियमों की पालना सख्ती से नहीं करवाते, वो तमाम लोग आंखें मूंदे बैठे हैं। कोई घटनास्थल पर मौके पर नहीं पहुंचा। कल रात 8 बजे की ये घटना है, लेकिन देखा जाए तो लगभग 14 घंटे से अधिक का समय हो गया, यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, एफएसएल की टीम नहीं पहुंची, सीसीटीवी खंगालने का प्रयास नहीं किया गया। आखिर कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, की क्यों इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है? 4 लोगों की मौत के बाद पुलिस पूरे मामले को लेकर कह रही है कि जब उनके परिजन, मृतकों के परिजन पहुंच जाएंगे तो वो शिकायत देंगे, वो एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्यों? दिनेश, जरा तकनीकी रूप से बताइए, क्या पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है क्या 4 मौतों के बाद भी कि खुद अपने स्तर पर एफआईआर दर्ज कर ले? जरा बताइए, दर्शकों को के लिए जानना जरूरी है। क्या पुलिस का अधिकार नहीं है कि वो खुद अपने स्तर पर 4 मौतों के बाद एफआईआर दर्ज कर ले? बिल्कुल सुमित, क्यों नहीं कर सकती? पुलिस के पास फिर देरी किस बात की? अपना काम करना फिर होता है। देरी किस बात की? दिनेश, आप छोड़ दीजिए अचल मैनेजमेंट को, छोड़ दीजिए इसके मालिक को, आप ये बताइए फिर देरी किस बात की? दिनेश, आपकी बात हुई क्या? मैं सवाल उठा रहा हूं पुलिस कर्मियों पर, क्या नीचे से ऊपर तक जेबें भरी गई इन पुलिस कर्मियों की कि ये एक एफआईआर तक दर्ज करने में झिझक रहे हैं, एक एफआईआर तक दर्ज करने में इनके हाथ कांप रहे हैं? क्या कारण है? कितना पैसा पहुंचा इनकी तिजोरी तक? रात 8:30 बजे तक अब तक एक एफआईआर नहीं लिख पाए दिनेश। सुमित, बड़ी बात है, और सही कह रहे हैं आप कि तकरीबन 14 घंटे बाद एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई 4 लोगों की मौत के बाद। आखिर क्यों नहीं पुलिस उन सुरक्षा एजेंसियों या सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रही? क्यों नहीं पुलिस ये नियम देख रही? क्यों नहीं सीसीटीवी खंगाल रही? और क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रही? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। ये तस्वीरें जो कि कंपनी की है, ये अचल ज्वेलर्स, आखिर इसका रसूख अपने आप में देखा जा सकता है। कंपनी के मालिक विकास मेहता का ये रसूख देखा जा सकता है कि पुलिस नतमस्तक